So, a very good morning to all my dear students. So, as you all know, हमारा political and economic environment, we are basically done with it, right? Today we have to start with social environment. This is a very interesting topic. In fact, इसमें आपको काफी examples मिलने वाले हैं, ठीक है? That's why I told you all to attend. Anyway, quickly beginning with today's session, देखो. So let me just first of all zoom in. Okay. देखो सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट. सो एज यू ऑल नो सोशल का मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी. ओके, अब तुम लोग पूछोगे मैम सोसाइटी में कौन होते हैं? नथिंग बट ऑल द पीपल, जो लोग होते हैं. ओके, सो नाउ इफ आई टेल यू, मतलब बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पीपल. So if you students know, there is a subject known as sociology. आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, उन्हें ये सब्जेक्ट होता है कॉल्ड एज सोशियोलॉजी. उसमें व्हाट normally happens is they have to study the behavior of the society. Okay, so same lines अगर मैं आप लोगों को भी बोलूं, see what it's written, demographic changes. Now see students, first try to understand. Anyone over here knows the meaning of demography? इंग्लिश का वर्ड है डेमोग्राफी. उसका अगर किसी को मीनिंग पता होता, आई वुड बी ग्लैड, बिकॉज तो ही आप समझ पाओगे कि व्हाट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज. नहीं पता है तो आई टेल यू, डेमोग्राफी का मीनिंग इज पॉपुलेशन. ओके, सो सी चेंजेस इन द पॉपुलेशन. मैं आपको एक एग्जांपल्स भी दूंगी उसमें. पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यही पढ़ रही हूँ जो स्लाइड में लिखा है. पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके फाइन. आप लोग मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है? लाइक ऐसा नहीं बोल रही हूँ यूपी बिहार में, वो स्टेट कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ. आप देखो इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे रहते हैं इन इंडिया, बता सकते हो? एब्सोल्युटली, थैंक्स ऋषभ. मुंबई इज द राइट आंसर. यस कोमल, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, कोई भी आ जाता है, जॉब मिल हो जाती है. आप लोगों ने वो पढ़ा ही होगा राइट, वो फिल्म के पुराने डायलॉग्स की, महानगरी है मुंबई, यहाँ पे आओ सब सपने पूरे हो जाते हैं, ऑल ऑफ दैट ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. इसलिए आप देखो, कोई भी बिजनेसेस होती है, मुंबई इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे दे विल गेट कस्टमर्स. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. मुंबई में आपको एक, आप देखो वड़ा पाव जैसी चीज है जो आपको 10 रुपये में मिल जाएगी रास्ते पे, राइट? एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा कस्टमर मिल जाएगा जो सिर्फ एक चीज 2,000 की लेगा इन अ 5 स्टार होटल. तो मैं आपको वही बोल रही थी. सो अंडरस्टैंडिंग द एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉपुलेशन ग्रोथ, अ सिटी लाइक मुंबई, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे एक रेकड़ी वाला जो है उसका बिजनेस भी चलने वाला है, राइट? एंड एट द सेम टाइम 5 स्टार्स होटल ऑल्सो वर्क हियर. ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ. एज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सी स्टूडेंट्स, इन जनरल अगर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं, इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, राइट? आप लोगों ने सुना ही होगा, इवन नरेंद्र मोदी जी कीप्स ऑन शेयरिंग दैट इंडिया में यूथ ज्यादा है, इसलिए हमारा कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है. इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएस एंड ऑल है, वहां पे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है. एजिंग मतलब जो लोग बूढ़े हो रहे हो. नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है? सो स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर टू दिस इज सी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी है, इसलिए व्हाट इज हैपनिंग इज उनकी एज, हम बोल एज जो बोल रहे हैं, देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितने साल जीते वो वहाँ पे ज्यादा है. सो आप देखो इंडिया में, इफ यू लुक एट कॉस्मेटिक्स मार्केट, मोबाइल फोन, क्यों यहाँ पे बहुत अच्छा है? यूथ पॉपुलेशन है इसलिए. ओके, वेरएस अगर आप यूएस एंड ऑल देखो, वहाँ पे फार्मेसी कंपनीज बहुत अच्छी चलती है, ऑल हेल्थ केयर फर्म्स. आप देखो इसलिए वहाँ हेल्थ केयर की इतनी ज्यादा डिमांड है बेसिकली. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग वो मैं आपको क्या समझा रही थी, कि ये डेमोग्राफिक मतलब बेसिकली हम यही पढ़ रहे कि सोशल एनवायरनमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट अ बिजनेस.
उसी की बात हो रही है यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट थिंग इफ आई टॉक अबाउट population density, like just like I told you, you know कि मुंबई में कैसा है बेसिकली कि मुंबई की अगर हम बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंस, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो लोग एक कमरे में भी 3-4 लोग सो जाते हैं, राइट. मतलब यहाँ पे डिमांड है, इसलिए मुंबई इज अ ग्रेट प्लेस फॉर बिजनेस. एट द सेम टाइम आप कहीं और साइड जाओ, मे बी यूपी बिहार समवेयर, वहाँ पे एरिया तो काफी ज्यादा है बट लोग कम रहते हैं. ओके. क्यों? आई मीन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है उसके लिए. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट वन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट जियोग्राफी इज. ओके. इंडिया में स्पेशली आप कुछ एरियाज देख लो अराउंड वेस्ट बंगाल, इवन सम एरियाज अराउंड ओडिशा. आप लोग वो हमेशा न्यूज में पढ़ते होंगे कि वहां पे लैंडस्लाइड्स होती है, तूफान आ जाते हैं. ओके. मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती थी. सो इवन सच एरियाज, दे आर नॉट अ ग्रेट प्लेस फॉर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस. आप खुद सोचो ऐसी जगह के बिजनेसेस कैसे स्टेबल रहेंगे. यस और नो? इनफैक्ट यूएस में भी देर आर मेनी प्लेसेस आई नो, वहां पे वॉल्केनोस काफी आते हैं, राइट. तो आई मीन ज्योग्राफिकली भी समझना जरूरी है. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, इफ देयर इज समवन हु इज सेलिंग आइसक्रीम्स, ओके, तो उसके लिए लद्दाख जैसी जगह इज नॉट अ ग्रेट प्लेस टू सेल. ओके. वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठंडी होती है. आई मीन कौन खरीदेगा लॉजिकली तुम्हारे प्रोडक्ट्स. तो मैं उसी की यहाँ पे, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. इसलिए ये सब फैक्टर्स हमें स्टडी करना काफी जरूरी हो जाता है, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ. ओके. प्लीज एटलीस्ट टाइप यस अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके. फाइन. थैंक यू सो मच. ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर एटीट्यूड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. यस स्टूडेंट. तो इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाली हूँ. ओके. जस्ट टेल मी, जस्ट टू मेक द लेक्चर अ बिट इंटरेस्टिंग. क्लास में सब लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में मैकडोनल्ड्स गए हो कि नहीं, वहां पे खाया है कि नहीं. जस्ट टेल मी यस और नो. हाँ. कैन एनीवन जस्ट टेल मी, आई वांट टू सी कौन आंसर दे रहा है. आपका फेवरेट क्या आइटम है वहां पे. व्हाट इज योर फेवरेट स्नैक, जो भी बोल सकते हैं हम लोग. बताओ मुझे प्रोडक्ट का नाम. कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू समथिंग. सब तुम लोगों ने ही बोला कि मैम हम लोग गए हैं वहां पे, तो अब मुझे बताओ क्या तुम्हें पसंद है वहां का. सी, ये मैं आपको, आई विल लिंक दैट एग्जाम्पल टू व्हाट आई एम टीचिंग हियर. ओके. टाइम पास नहीं कर रही हूँ मैं. Okay, burger, French fries, these are the most common replies that come. Good. मैं वर्षा ने मुझे लिखा है, I was waiting for that. मैं कालू टिक्की. Great. Okay. Now see students, मैं आपको एक example दे रही हूँ यहाँ पे. I'm sure. I don't remember his name. There was one comedian, stand-up comedian था. उसने एक बार ये joke में हंसते हंसते ये चीज कही थी कि इंडिया इज अ पनीर लविंग कंट्री. ओके. यहाँ पे अगर आप कोई भी शादी में जाओ, आप देखो, आप इतना बड़ा मेन्यू कार्ड होता है होटल में. ओके. आप कहीं पे भी जस्ट ऑब्जर्व, हम एंड में वी विल ऑलवेज एंड अप ऑर्डरिंग समथिंग विथ पनीर. yes or no? I am sure all of you will agree with this. I don't know कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है. आप देखो, स्टार्टर्स की बात हो, मेन कोर्स की बात हो, इनफैक्ट ऐसे काफी फनी वीडियोस आए भी है यूट्यूब पे, राइट. वैसे हंसो ही कि स्टार्टिंग में जूस भी पनीर का मिल रहा है, खाना स्टार्टर्स पनीर के है, खाना पनीर का है, आइसक्रीम भी पनीर के. ऐसे फनी वीडियो था. बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती थी, ओवर हियर इज तो ऐसी बात हो रही थी. एंड यू ऑल नो इन जनरल वी लाइक स्पाइसी फूड एज इंडियंस. ओके. हमें पाव भाजी ये सब चीजें काफी पसंद है. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं क्यों आप लोगों को ये एग्जांपल बता रही हूँ, इज मैकडोनल्ड्स व्हेन
उन्होंने रिसर्च किया था बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस इन इंडिया। ओके, काफी रिसर्चेस होते रहते। सो दे कंडक्ट अ रिसर्च कि उन्हें कस्टमर्स के टेस्ट जानने होते। जस्ट लाइक नाउ वर्षा टोल्ड मी मैं आलू टिक्की, दैट इज द राइट आंसर। आप देखो ऐसा प्रोडक्ट आपको चाइना या यूएस की मैकडोनल्ड्स में कभी नहीं मिलेगा। मैक पनीर स्पाइसी। ओके, मतलब सी आई पर्सनली, मैं पर्सनल एग्जांपल से बोल रही हूँ। आई हैव बीन टू यूरोप, ओके, एंड वहाँ की मैकडोनल्ड्स में मैंने खाया है। वहाँ पे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू गेट देयर आर नॉन वेज। ओके, सो वो तो एक बात थी। जैसे कि मैंने आपको कहा, सी वहाँ पे काऊ मीट काफी मिलता है, पीपल लाइक इट। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स नेवर विल सेल इट। ओके, देयर बिकॉज आई मीन सी ये सब सोसाइटी के टेस्ट है कि हिंदू रिलीजन में काउ इज अ होली एनिमल, इसलिए आप उसका मीट नहीं खा सकते हो। ओके, तो मतलब वही मैं आपको बोल रही हूँ कि कस्टमर का क्या एटीट्यूड है, उन्हें कैसा खाना। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, सो व्हेन आई हैड बीन टू जर्मनी, वहाँ का लिटरली जो खाने का टेस्ट था, इट वाज वेरी ब्लैंड। मुझे ऊपर से नमक मिर्ची सब डालना पड़ा। ओके, बिकॉज वहाँ के पीपल के टेस्ट अलग होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे वही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम ही रहेगा, ओके, मोर और लेस, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। मैं आपको इसका ही बता रही थी, बर्गर्स एंड ऑल स्पेशली। ठीक है, तो आई मीन वही, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे। यू हैव टू स्टडी दैट। ओके, taste and preference. The next one is social influencers, very important. Role models, opinion leaders. सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रही, चलो आप लोग मुझे बताओ, आपका रोल मॉडल नहीं पूछ रही हूँ, बट जस्ट इन जनरल टेल मी, इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग कौन है अदर देन बिजनेसमैन? आई एम टेलिंग, हु आर द मोस्ट रिचेस्ट पीपल? या तो जिनकी, ऐसे बताओ, चलो फॉरगेट अबाउट रिचेस्ट, टेल मी which category of people over here have the most fan following? फैन फॉलोइंग किसकी सबसे ज्यादा है? ओके, यस यस, वेरी गुड। ओके, मुझे आंसर दिया है वर्षा ने, दोनों वर्षा, बिश्नोई एंड होगड़े। ऋषभ ने लिखा है एब्सोल्युटली यस। सी द करेक्ट आंसर विच आई वाज वेटिंग टू हियर, इसलिए आई विल टेल यू, इज बॉलीवुड स्टार्स। यस और नो? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री विद दिस। आप देखो इंडिया में बॉलीवुड स्टार्स, दे आर वर्शिप लाइक एनीथिंग। ओके, लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो साउथ का अगर आप देख लो, देयर फिल्म स्टार्स आर कंसिडर्ड एज गॉड्स, राइट? ओके सौरभ, आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू द डिस्कशन, वो मुझे अभी बात करी नहीं है ड्रग्स एंड ऑल की। ठीक है, टॉपिक की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सो आई मीन आप स्टिल देखो इंडिया में फिल्म स्टार्स जो होते हैं, इनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। ओके, पीपल लुक अप टू देम एज देयर रोल मॉडल्स। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देख लो, एब्सोल्युटली ओम हैज आंसर्ड दिस, मैं यही बताने वाली थी, क्रिकेटर्स, द एब्सोल्यूट राइट आंसर। आप देखो क्रिकेटर्स की इंडिया में कितना, आई मीन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा नेशनल गेम हॉकी है। ओके, फिर भी क्रिकेटर्स की फैन फॉलोइंग इतनी है। आप लोगों को क्या लगता है धोनी एंड ऑल क्यों इतने पैसे कमाए हैं? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट तो है ही, बट उन्हें इतने एडवर्टीजमेंट्स, एंडोर्समेंट्स मिलते हैं। ओके, उसकी वजह से। सो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझा रही थी। तो कंपनीज जो होती है, आप देखो इतनी सारी कंपनीज क्यों, यू रिमेम्बर इफ यू पीपल ऑब्जर्व सम टाइम बैक, महेंद्र सिंह धोनी ने कितनी सारी एड्स की है। कुछ टाइम अगर आप देखो, उस वही आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखता था। ओके, व्हेन ही वाज द कैप्टन। तो मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि कंपनीज ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके कंट्री में लोग किसे ज्यादा फॉलो करते हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक समवन लाइक शाहरुख, सलमान खान, आप देखो पीपल ट्रस्ट देम, बिलीव देम, यस और नो, इसलिए सब लोग उनसे खरीद रहे, राइट? एक सिंपल एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं, आई रिमेम्बर
स्मृति ईरानी, आई एम श्योर एवरीवन नोज, व्हेन उसकी ये सीरियल आती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एट अराउंड द सेम टाइम कोको कोला की कंट्रोवर्सी चली थी कि उसमें पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। ओके ये सब हो रहा है, आई मीन लोग पीपल स्टॉप यूजिंग ऑल ऑफ दैट। मतलब आप देखो देन व्हाट हैपेंड इज, फिर उसकी एक एड आई थी, ये काफी टाइम पहले की बात है, इवन आई वाज अ किड बैक देन। शी वाज टेलिंग कि शी वॉज ड्रिंकिंग कि कोको कोला पीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती थी, ऐसे लोग जिन्हें पीपल फॉलो, जिनकी अच्छी इमेज होती है, ठीक है, कंपनीज विल ऑलवेज यूज देम फॉर देयर बेनिफिट। इसलिए अगर हम लोग बोलते हैं कि मैम ये फिल्म स्टार्स को क्या एक ऐड करने के इतने लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स, बट द सिंपल आंसर टू दिस इज बेवकूफ नहीं है वो लोग। ओके अगर उन्हें एक ऐड के पीछे भी 1 करोड़ देना पड़ रहा है फिल्म स्टार या क्रिकेटर को, सामने द रिटर्न दैट दे आर गेटिंग इज क्रोर्स ऑफ रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है उन्हें। ओके आई होप यू अंडरस्टूड मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। इसलिए दे विल ऑलवेज सी, इफ आई टेल यू फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं इंडिया में क्रिकेटर्स है, अगर आप यूएस एंड ऑल का देखो, वहां पे दे फॉलो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स अ लॉट। ठीक है वहां पे नो डाउट हॉलीवुड तो है, बट वहां पे है सीन जैसे हमारे यहाँ पे कैसे लोग क्रिकेटर्स के पीछे पागल है, वहां पे फुटबॉलर्स जो है, यस इवन सम टेनिस प्लेयर्स, काफी डिमांड है उनकी वहां पे। तो आप देखो इवन फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राइट, यूरोपियन कंट्रीज में ही इज वेरी फेमस। सो वो काफी एड्स में आते रहते हैं, आई मीन दे ट्राई टू आइडेंटिफाई। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, टिकटॉक स्टार्स होते हैं, ठीक है, आई मीन तो मेन थिंग वो कंपनी बहुत स्मार्ट होती है, देखती है कि लोगों का फॉलोइंग किस में ज्यादा है, right? Yes. So moving to the next point is shopping habits, preferred channels, channel switching, online and offline shopping. See students, ये काफी important point है. So I'll tell you how it is important. See, मैं अगर इंडिया की अगर आप लोगों को बात करूं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री टू दिस। ग्रोसरी की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दाल चावल एंड ऑल ये सब अगर हमें मंगाना है, तो टेल मी आप लोग क्लास में से ऐसी कितने लोगों की मदर्स है दोज हु आर कंफर्टेबल यूजिंग ऑनलाइन एप्स फॉर ऑर्डरिंग ग्रोसरीज? वेरी लेस, आई एम श्योर सब लोग अग्री करोगे। यस मैं आपको बेसिकली क्या बोल रही थी, इंडिया में स्टिल इफ यू कंसिडर, मैं ग्रोसरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, पीपल विल प्रीफर कि नहीं हम लोग वो शाक भाजी वाला भैया है उसके ही पास हमें जाना है, ऑनलाइन कैसी सब्जी आएगी डाउटफुल है। ओके तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझा रही थी कि इंडिया में नॉर्मली इवन टेक अनदर एग्जांपल, आई हैव सीन मेनी पीपल, हम लोग बात करते हैं ना, तो दे विल ऑलवेज टेल कि हम ऑनलाइन एंड ऑल शॉपिंग करना पसंद नहीं है। लाइक उसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें साड़ी खरीदनी है तो मटेरियल का पता नहीं चलता है, ऑनलाइन तो फोटोज काफी अच्छे होते हैं, बट रियल में हम जब ऑर्डर करते हैं पता चला ये तो फालतू मटेरियल है। ओके तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, आई मीन प्रिफर्ड चैनल्स, मतलब कंपनीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि कस्टमर्स कौन सी चैनल से लेना पसंद करते हैं। ओके चैनल स्विचिंग मीन्स हाउ इजीली, सी मतलब बेसिकली क्या हो रहा है इज इंडिया में अगर आप देखो स्टिल ऑफलाइन चैनल्स का बहुत प्रेजेंस है। इफ यू लुक एट अब्रॉड कंट्रीज, आई वाज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट इट, क्या होता है बेसिकली इज वहां पे अगर आप देखो many malls are closing down, stores are closing down, okay, because वहां पे online shopping is very कॉमन। ओके आई मीन एक छोटी चीज उन्हें ऑर्डर करनी हो, हम क्या करते हैं, हमें छोटी चीज ऑर्डर करनी हो, व्हाट वी विल डू इज हाँ चलो हम नीचे उतर के कुछ लेके आते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है, तुरंत वो लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, वहां पे वो शॉप पे जाओ, आई मीन नो डाउट वॉलमार्ट एंड ऑल है ही वहां पे, बट पीपल ओवर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट हैव टाइम बिकॉज जॉब करते हैं घर में दोनों, राइट। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज कि भाई दे विल, जो मार्केटियर्स या एडवर्टाइजर्स है, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके कंट्री में कौन सा मोड ज्यादा चल रहा है ऑफ एडवर्टाइजिंग।
राइट, कि आप किससे क्या चैनल्स आप लेना प्रिफर करते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ। एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। इसलिए यस ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऐसे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। ओके, so there is one more slide students that I wanted to show you. See उसमें बात थी ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग की, दैट यू ऑल नो राइट। मतलब कस्टमर्स बेसिकली कितना प्रिफर करते हैं टू शॉप ऑनलाइन ऑफलाइन। और एक बेसिकली स्लाइड है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, दिस इज द पीपीटी। कल शायद मैंने आपको पॉलिटिकल कराया था, तब ये स्लाइड में नहीं समझा पाई थी। एनीवे टुडे विल डू इट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को वीडियो भी दिखाना है। ओके, सी पॉलिटिकल का फटाफट मैं बोल रही हूँ। उसमें बेसिकली क्या लिखा था, सी लेजिस्लेशंस इन द होम मार्केट, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या लॉज लेके आ रही है। इंटरनेशनल मतलब WTO एंड ये सब एजेंसीज का भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, राइट स्टूडेंट्स। रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोसेसेस, मतलब हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री, फिक्की, सिडबी, ये सब जो इंडस्ट्रीज है, RBI, क्या रोल है इनका पॉलिटिक्स में, ऑल ऑफ दैट। Government policies, government trading, you all know political parties. I have told you, right? Narendra Modi ji is trying his best to promote international relations, good relations with other countries. Okay, फंडिंग, ग्रांट्स एंड इनिशिएटिव, क्या गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। मे बी आप देखो अभी स्टार्टअप कंपनीज को काफी सपोर्ट मिल रहा है। ओके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सो सी व्हाट इट्स रिटन, होम मार्केट लॉबिंग, प्रेशर ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये पॉइंट नया है, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बेसिकली ये मैंने आपको स्लाइड नहीं दिखाया था कल, इसलिए मैं पॉलिटिकल का आप लोगों को फिर से समझा रही हूँ। ओके, सी लॉबिंग का मीनिंग क्या हो जाता है कि लोग एक ग्रुप कर देते, प्रेशर ग्रुप। नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बीच में काफी कंट्रोवर्सी चली थी उसकी, कि यू नो ऑनियंस जो है उसके प्राइस काफी बढ़ गए थे, कांदे जो होते हैं वो। सो नॉर्मली व्हाट हैड हैपेंड इज, ये सब जो होलसेलर्स थे, लाइक जो लोग अनियंस एकदम बल्क में बेच रहे हैं, what they had basically done is खुद का एक ग्रुप बना लिया था। ओके, नाउ यू स्टूडेंट्स विल आस्क मी, मैम ऐसा ग्रुप बना के क्या मिलने वाला है उन्हें। द सिंपल आंसर टू दिस इज, सी आप लोग खुद मुझे बताओ, ग्रुप में हम जब होते हैं तब हमारा पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यस और नो। सो यहाँ पे बेसिकली वही मैं आप लोगों को समझा रही थी। व्हाट दे हैड डन हियर इज, सबने मिल के ऐसा तय कर लिया था कि भले ही कुछ भी हो जाए, हम अपने, ये जो अनियंस की बात हो रही थी, ओके, वो लोग हम लोग हमारे प्रोडक्ट के प्राइस कम नहीं करने वाले। नाउ यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स, इससे क्या हो जाता है, बेसिकली कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ही हैज टू बाय द प्रोडक्ट एट अ हाई प्राइस बेसिकली, ठीक है। लॉबिंग का मीनिंग वही, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, व्हाट हैपेंस इज प्रेशर ग्रुप्स, आई मीन देयर विल बी सम ग्रुप्स जिनकी तरफ से उन्हें प्रेशर आता है रिगार्डिंग प्राइसिंग एंड ऑल। मतलब बेसिकली पॉलिटिकल का पार्टीज पे भी काफी प्रेशर्स होते हैं। ओके, इज ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव टू अलाउ, लाइक सी करंटली अगर आप देखो करंट सिचुएशन, ऑल बिजनेसेस फ्रॉम चाइना आर बैंड। ओके, आई मीन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर भी रहा होगा बिजनेस को, लोग तोड़ फोड़ कर देंगे, प्रेशर ग्रुप्स। ओके, मतलब बेसिकली काफी प्रेशर होता है यहाँ पे, आप बिजनेस ऐसे ही करो, डू इट इन अ सर्टेन वे, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, मैं आप लोगों को जो समझाना चाहती हूँ वो। एनी वन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी।
प्रेशर ग्रुप्स। द लास्ट पॉइंट भी करा देती हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप। सी स्टूडेंट्स, मतलब आप इन जनरल अगर देखो, इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया को हमेशा यूएस की तरफ से थोड़ा प्रेशर आ ही रहा है, ठीक है। सी बिकॉज एनी वे नॉट इंडिया, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड रादर। आप अगर देखो यूएस जो है, इट इज आई वी कैन से नॉट एग्जैक्टली बट इन अ वे वर्ल्ड लीडर जैसा हम बोल सकते हैं, ओके। मतलब वो जो बोल रहे हैं वही बेसिकली फाइनल होता है। तो मैं आपको बेसिकली क्या समझाना चाहती थी यहाँ पे कि अगर यूएस बोल रहा है ड्यू टू एनी रीजन, सी स्टॉप ट्रेड विथ चाइना, या तो आप हमारे फ्रेंड हो तो आप उनसे ट्रेड मत करो। तो कई बार ऐसे प्रेशर्स भी होते हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस को इफेक्ट पड़ सकता है। मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी ओवर हियर, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन सोशल एनवायरनमेंट। अभी आपको इसका मीनिंग भी बताना है। सी देखो, सेम पॉइंट है, डेमोग्राफिक्स मतलब पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल लोगों की क्या है। सी फॉरेन में इफ आई टेल यू, वहां पे लोग जो होते हैं एप्पल एंड ऑल, इट इज कंसिडर्ड फोन अ वेरी कॉमन फॉर देम। वो लोग, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना महंगा फोन है, हम लोग क्यों खरीदे, कैसे खरीदे, राइट। वहां पे ये सब चीजें ऑनेस्टली डजंट मैटर। बेसिकली व्हाट मैटर्स ओवर देयर इज कि हैव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ यू सी कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, वो हो गया था, मैंने पनीर का एग्जांपल दिया था। मीडिया व्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट, मीडिया का सब बहुत बड़ा रोल होता है इन एनी कंट्री, कि आप कोई भी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो, ओके। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखो मैगी का इतना बड़ा इश्यू हुआ था, ओके। फिर भी आप देखो एट द एंड ऑफ द डे उनकी मार्केट में अच्छी इमेज हो गई, ओके। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती थी, इवन दीज मीडिया पीपल, दे आर इन अ वे, आपको पता चल ही रहा है व्हाट इज हैपनिंग विद सुशांत सिंह करंटली एंड ऑल, ठीक है। मैं आप लोगों को वो क्यों बेसिकली बोल रही हूँ यहाँ पे इज टू मेक you understand कि things like these happen. Media can also be purchased because in such a huge country लोग किसका फॉलोइंग करेंगे, मीडिया का है, राइट। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, ओके। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट brand, okay, laws affecting social factors। सी स्टूडेंट्स, लॉज अफेक्टिंग का मीनिंग क्या होगा है? कई बार है, हर एक कंट्री के लॉज भी होते हैं, ठीक है, जो सोशल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, अगर कल कोई बीच में देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी, अंबानी लाइक रिलायंस की बात करूं, they wanted to enter into meat business, okay, मीट का बिजनेस में एंटर करना था। बट देन अ कंट्रोवर्सी स्टार्टेड कि अरे आप गुजराती हो, हिंदू हो, आप क्यों ये मीट का काम करना चाहते हो, ओके। एंड देन वो प्लान फिर इट डिडंट टर्न आउट और वर्क आउट। मैं आपको बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज लीगल चेंजेस, मतलब एज यू ऑल नो इंडिया में काउ मीट एंड ऑल होता है। मैंने आपको बोला है आइडियली ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इट शुडंट बी अलाउड, बट स्टिल आई मीन ऐसी कई बार लॉज होते हैं जो बिजनेस को नहीं अलाउ करते हैं, ओके। सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी कि सोसाइटी को हाउ लॉज ऑल्सो अफेक्ट, एंड डेफिनेटली वो बिजनेस को अफेक्ट करने ही वाला है, ओके। आगे देखो, ब्रांड, कंपनी और टेक्नोलॉजी इमेज। सी इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स की ओवरऑल कंपनी की कैसी इमेज है उसके बारे में बात हो रही है, ओके। वो भी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स, इंडिया में अगर आप देखो मोस्टली ड्यूरिंग दिवाली शॉपिंग बढ़ जाती है। फॉरेन में इट कुड बी एनीथिंग, अगर मैं आपको बात करूँ तो क्रिसमस, न्यू ईयर, ये टाइम पे हो जाती है मैक्सिमम शॉपिंग। मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग पैटर्न्स होती है, बाइंग पैटर्न्स, ठीक है। हाँ, इन मे बी सम मुस्लिम कंट्रीज, दुबई एंड ऑल, उनका ईद चलता है तभी सेल होती है, राइट। सो ये सब चीज है। सी फैशन एंड रोल मॉडल, आई हैव टोल्ड यू, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, मेजर इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो अगर इंडिया में आईपीएल हो रहा है, ओके, डोंट यू थिंक इट इज अ मेजर इवेंट, राइट। आईपीएल है, यू नो
काफी लोग उसे फॉलो करते हैं। तो आप देखो सब एडवर्टाइजर्स होते हैं हमेशा आईपीएल के टाइम पे, यू नो रियली सॉरी, आईपीएल के टाइम पे आप देखो एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम एडवर्टाइज करते हैं, बिकॉज ऐसी इवेंट्स में सब लोग देखने वाले हैं उनको, राइट? आई मीन मैक्सिमम हाउ सोसाइटी की नजरों में आना है, दैट इज वाई इतनी सब रेस रैट रेस चल रही है राधो। ओके, यस। नेक्स्ट वन, इफ यू सी बाइंग एक्सेस एंड ट्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा है, ऑफलाइन क्या है, उसे स्टडी करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो ओके, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी मतलब वही बेसिकली आइडेंटिफाई कौन रोल मॉडल्स है, ओके, उन्हें उनसे बिजनेस किया करो, ठीक है? एथिकल इश्यूज, एथिक्स की बात हो रही थी, जैसे कि मैंने कहा इंडिया में नॉन वेज काउ मीट एंड ऑल, वो सब एथिक्स में आ जाता है, कि आप कितना एथिक्स फॉलो कर रहे हो फॉर योर रिलीजन। इन अगर एज फार एज आई नो इन मुस्लिम्स, pig is considered as a holy animal, right? मतलब सी आप कोई भी एड्स एंड ऑल दिखाते हो, बेसिकली मेजर फंडा यही है, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन और पीपल, ओके? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, सी मैं आपको आई विल डू वन थिंग, आप लोगों को आई होप आज का लेक्चर समझ में आया है कि नहीं? अभी लास्ट 5 मिनट्स आई वांट टू शो यू वीडियो ओनली, उसके पहले मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ, तभी मैं आपको और एक एग्जांपल भी बताने वाली हूँ स्टूडेंट। सी व्हाट हैपेंड इज, आप लोग सुनो ध्यान से, इन अफ्रीका सी स्टूडेंट्स नॉर्मली हम लोग का एटीट्यूड क्या होता है, घर पे अगर कोई बच्चा आता है ना, एक एग्जांपल दे रही हूँ, व्हाट वी नॉर्मली डू इज हम उसे बुलाते हैं ना, ये बच्चा इधर आ, हम उसके सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं, कैसा है तू, राइट? इफ यू स्टूडेंट सी व्हाट हैपेंड इज, तो ऐसा सेम थिंग हुआ था, देयर वाज वन पर्सन जो उसके बिजनेस ट्रिप पे आ गया था, ओके? तो वहां पे भी सेम थिंग हैपन, तो उसने बच्चे के सिर पे हाथ रखा, ऐसे ही हम लोग कैसे करते हैं, इधर आ, क्या है, कैसा है, राइट? सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज इन अफ्रीका, अगर आप किसी के सिर पे ऐसे हाथ रखो, स्पेशली अ किड, इट इज अ वेरी बैड साइन। वहां पे ऐसे हाथ कब रखते हैं, व्हेन समवन इज डेड, ओके? सो सी ऐसी छोटी छोटी बातें भी हाउ इट कैन मैटर, ओके? कई बार हम इंडियंस है, हमें हंसना पसंद है, तो हम किसी के सामने हंस देते हैं, इन सम कल्चर इट माइट बी कंसिडर्ड वेरी रूड कि आप हंस रहे हो तो क्या हो गया, ओके? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को स्टडी करना क्यों जरूरी हो जाता है, ओके? यस, हाँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में असाइनमेंट क्वेश्चन दिखा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सोसाइटी इज नथिंग बट सोशल एनवायरनमेंट, ओके? फाइन, नाउ आई एम शोइंग यू ऑल द वीडियो, कम टाइम रह गया है, सो लेट मी सी कितना दिखा सकती हूँ। Okay, just give me a minute, yeah.